तो जब हम कोई कार्य करें, हमेशा के लिए हमारे घर में कोई भी आ सकता है परीक्षा के लिए, सबसे प्रेम से बोलना चाहिए। तो इधर जो होता है, ब्रह्मा जी को जब सृष्टि का कार्य सौंपा तो सबसे पहले इन्होंने क्या काम किया, 3 कन्या और 2 पुत्र उत्पन्न हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। कल 3 कन्याओं का आपको बता चुके। अब यहाँ पुत्रों का, तो बड़े पुत्र का नाम था प्रियव्रत। प्रियव्रत ने सोचा महाराज मैं तो सेवा करूंगी, भगवान का सेवा करूंगा, मैं सृष्टि की उसमें नहीं। तो सबसे पहले इन्होंने फिर उत्तानपाद को, क्योंकि ब्रह्मा जी के बाई जंगा से शत्रुपा, दाई जंगा से मनु, और उन्हीं के ये 3 कन्या 5 पुत्र हुए। तो उत्तानपाद की 2 रानियां थी। ये सबको पता है उत्तानपाद ध्रुव की कहानी, लेकिन सार में चलते हैं कि ध्रुव यानी उत्तानपाद की 2 रानियां थी। इसका एक का नाम था सुनीति, यथा नाम तथा गुण, जो अपनी नीति से चलती थी, और दूसरी का नाम था सुरुचि। सुरुचि का मतलब होता है जो स्वतः को रुचे, जो अपन को अच्छा लगे वही करते। दोनों के एक एक पुत्र थे। बड़ी का नाम था ध्रुव और छोटी का नाम था उत्तम। छोटी वाली सोचती थी मेरे पुत्र को ही ज्यादा मेरा पति प्रेम करे, उसको न कर। जो माँ होती है, जो सही माँ होती है, वो अपने पुत्र को, दूसरे के पुत्र को, सबको जो है समान दृष्टि से देखती। अब वो एक दिन क्या हुआ कि उसने देखा कि मेरा सौत का लड़का राजा की गोद में बैठा है, तो उसने उठा के झटकार दिया। बोले पिता की गोद में मेरा पुत्र ही बैठ सकता। उसने सोचा पिता माता में इतना भी अंतर होता है। माँ के पास गया। माँ सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, अपने पुत्र को दुखी नहीं देख सकती। आज आप गाय के बछड़ा को देखो, गाय के बछड़ा को आप प्यार करोगे, गाय आपसे प्रेम करने लगेगी। गाय ही एक ऐसी है, गाय का बच्चा कुआं में गिर जाए तो गाय कूद जाए, और भैंस का बच्चा कुआं में गिर जाए वो ऐसे देखती रहेगी, बच्चा गिर गया उससे कोई मतलब नहीं। इसलिए कहा गया है कोई नहीं अरे कोई नहीं आ भैया जग में, कोई नहीं अरे माता पिता से बढ़ के जग में कोई नहीं अरे। कोई नहीं हारे, कोई नहीं हारे, जग में कोई नहीं हारे। माता पिता से बढ़ के जग में कोई नहीं हारे। कोई नहीं हारे, कोई नहीं है भैया जग में कोई नहीं हारे। माता पिता से बढ़ के जग में कोई नहीं हारे। कुछ भाई लोग जो है गुस्सा से कहते हैं, ऐसे हम मंदिर में जाते हैं तो घंटी क्यों बजाते हैं कि हमारे अंदर जो शक्तियां सो रही हैं, भाग्य सो रहा, वो जाग जाए। तो यहाँ घंटी नहीं है तो हम ताली बजाते हैं, क्योंकि गम भी मिट जाता है। सत्संग में आने के बाद बिगड़ी रेखा भी बन जाती है। ताली बजाने के बाद, ताली बजाने से हमारी जो बिगड़ी रेखा भगवान ने अलग अलग लिख दी है वो सुधर जाती है, इसलिए ताली बजाई जाती है। माता पिता के चरणों में है चारों तीर्थ धाम भैया, चारों तीर्थ धाम। माता पिता के चरणों में है चारों तीर्थ धाम भैया, चारों तीर्थ धाम।
जब भी घर से बाहर निकलो कर लो इन्हें प्रणाम, जग में वो माता पिता से बढ़ के जग में कोई नहीं हरे, कोई नहीं हारे, कोई नहीं हारा जग में कोई नहीं हारे, माता पिता से बढ़ के जग में कोई नहीं हारे। दो महीना तक गर्भ में राखो, कितनों कष्ट उठायो माँ ने, कितनों कष्ट उठायो। 2 महीना तक गर्भ में राखो, कितनों कष्ट उठायो माँ ने, कितनों कष्ट उठायो। भूख लगी जब रोवन लागो, आचर दूध पिलायो, जग में कोई नहीं हारे, वो माता पिता से बढ़ के जग में कोई नहीं हारे, कोई नहीं हारे, कोई नहीं हारा जग में कोई नहीं हारे, माता पिता से बढ़ के जग में कोई नहीं हारे। बालक को अपना पिता सारी मेहनत सारी खुशियां लौटा दे जाता, पाल पोस के बड़ा बने भी कौनाए कौसानी, भैया कौनाए कौसानी, पाल पोस के बड़ा बने भी कौनाए कौनी, भैया कौनाए कैसानी। वृद्धापन में बने सहारो दे है लोटा पानी, जग में कोई नहीं हारे, माता पिता से बढ़ के जग में कोई नहीं हारे, कोई नहीं हारे, कोई नहीं हारा जग में कोई नहीं हारे, माता पिता से बढ़ के जग में कोई नहीं हारे। माता पिता अपने बालक को पढ़ा लिखा के सारी खुशियां जो है मेहनत करके अपने बच्चे को आगे बढ़ाते हैं। क्या कहते हैं, बेटा मेरो आँख उतारो, कर है नाम हमारो, जग में कर है नाम हमारा। बेटा मेरी आँखों उतारो, कर है नाम हमारो, जग में कर है नाम हमारो। मेहनत करके सारी खुशियां दे रहो बाप बिचारो, जग में कोई नहीं हारे, माता पिता से बढ़ के जग में कोई नहीं हारे, कोई नहीं हारे, कोई नहीं हारा जग में कोई नहीं हारे, माता पिता से बढ़ के जग में कोई नहीं हारे। और जब वही लड़का बड़ा हो जाता है तो क्या होता है, जब तक लड़की की शादी नहीं हो जाती, जब तक वो जो है माँ बाप के कहना में रहता है, और फिर इसके बाद में वो पत्नी के कहना में हो जाता है। तो एक बार ऐसा ही हुआ कि नई नई शादी हुई थी, उसका लड़का बड़ा हुआ, कुछ 1 साल का हो गया। अब जो है उसकी पत्नी कहने लगी अपने सास ससुर को, अपने पति से कि इनको अब तुम जो है ये कोई काम के बचे नहीं, केवल जो है खाना भरकाते, इनसे कोई काम होता नहीं, इनको वृद्धाश्रम छोड़े। पत्नी के कहना से वो अपने माता पिता को वृद्धाश्रम को छोड़ के आ गया और आके घर में रोने लगा। अरे अब तो तुम्हें खुशी होनी चाहिए, तुम क्यों रो रहे हो? तो वो क्या बोलता है,
जब हम लोग भी बुढ़ा हो जाएंगे तो हमारा पुत्र भी हमको वृद्धाश्रम छोड़ के आएगा, तब हम क्या करेंगे? क्योंकि हम जैसा बोएंगे वैसे ही काटेंगे। उसके दिमाग में आया तो बोले, उसका पति कहता है मेरा तो चल जाएगा, लेकिन जब तुमको वहां छोड़ेगा तो तुम कैसे रहोगे? क्योंकि वृद्धाश्रम में तो अपनी मर्जी से कुछ, जब खाना मिलेगा वृद्धाश्रम वाले जब देंगे तभी खाना मिलेगा। वो समझ गए कि मेरा पुत्र भी जब बड़ा होगा तो उसकी बहू आएगी तो ये भी हमको छोड़े आएगा। वो गई अपने सास ससुर को करके लेकर के आई। तो ऐसा होता है कि बाहरी मानव पढ़ा लिखा तो कौन तुझे समझाए भैया, कौन तुझे समझाए? बाहरी मानव पढ़ा लिखा तो कौन तुझे समझाए भैया, कौन तुझे समझाए? माता पिता की सेवा छोड़ के पत्थर पूजन जाए, जग में कोई नहीं हरे। माता पिता से बढ़ के जग में कोई नहीं हरे, कोई नहीं हरे, कोई नहीं राम जग में कोई नहीं हारे। माता पिता से बढ़ के जग में कोई नहीं हारे, हरे माता पिता से बढ़ के जग में कोई नहीं हारे। आपने कभी भगवान को देखा? जिसने देखा है हाथ उठा। ऐसे में तो समझ में नहीं आया आपने। हम लोग माता पिता को जो देख रहे हैं वही भगवान, क्योंकि कलयुग में भगवान यदि तुमको मिल जाएंगे ना, सबरी पकड़ लेंगे। पहले मेरा ये काम कर, पहले मेरा काम कर। इसलिए भगवान ने हर घर में माता पिता के रूप में विराजमान है। कल आपको बताया था भगवान की 5 पत्नियां हैं। राम जी, महालक्ष्मी जैसे कुमार में पूजा होती है। इसके बाद ग्राम देवी जो गांव में खेरापति के रूप में, तीसरी ग्रह लक्ष्मी जो पत्नी के रूप में हर घर में विराजमान है, चौथी श्री लक्ष्मी रुपया पैसा, और 5वीं यश लक्ष्मी। सब कुछ भी रुपया पैसा है और यश नहीं है, नाम नहीं है तो क्या? इस प्रकार से भगवान ने सब व्यवस्था कर दी। एक आदमी गुरु जी की सेवा करते करते बोला कि पिताजी, गुरु जी मैं क्या करूं? बोले घर में जाओ, माता पिता। बोले भगवान कहाँ मिलेंगे? बोले जाओ माता पिता की सेवा करो, भगवान मिलेंगे। अब उसको तो भगवान कब मिलेंगे? बोले सेवा करते करते मिल जाएंगे। अब वो गया, पहले माता जी के चरण दबाया, फिर जाकर के पिताजी के चरण दबाए। अब भगवान परीक्षा लेने के लिए दरवाजे में खड़े रहे, इशारा कर रहे हैं। अरे बालक सुन, तो मैं तुझसे मिलने आया। बोले नहीं प्रभु, जब तक मेरे पिताजी सोने जाएंगे जब तक मैं पैर छोड़ के नहीं आऊंगा। अरे मैं भाग जाऊंगा। अब उसको मालूम है इन्हीं की सेवा से तो तुम आए हो। बोले अरे आ जाओ तुम, नहीं तो मैं चला जाऊंगा, मुझे और भी भक्तों से मिलने जाना। प्रभु आप जा रहे हो तो जा सकते हो, मैं अपने पिताजी की चरण छोड़ करके नहीं जाऊंगा। उसको मालूम तुम भागोगे कैसे, इन्हीं की सेवा से तो तुम आए हो। और यदि उस समय वो चरण छोड़ करके चला जाता मिलने तो वो भी चले जाते। कि भाई गत साप छछूंदर केरी, उगलत लीलत पीर घनेरी। हाँ इतना है। कल आपको बताया था ना, जब बहू घर में आती है मंदिर ले जाते हैं तो वो कहती है घर में तीरथ बना लो। तो कैसे कि सास मेरी गौरी ससुर महादेवा, सास मेरी गौरी ससुर महादेवा, सास मेरी गौरी ससुर महादेवा, सास मेरी गौरी
असुर महादेवा। स्वामी स्वामी को ईश्वर बनैबे मंदिर हम काहे को जैबे। हरि में तीरथ बनेबे मंदिर हम काहे को जैबे। बोले मंदिर के देवा तो मंदिर के देवा बोले न डोले। ओ मंदिर के देवा बोले न डोले। काहे को नेहा लगैबे काहे को जैबे। हरि में तीरथ बनेबे मंदिर हम काहे को जैबे। संत गुरु के सेवा करके संत गुरु की सेवा करके मुक्ति का मार्ग बनैबे मंदिर हम काहे को जैबे। हरि में तीरथ बनेबे मंदिर हम काहे को जैबे। माता पिता बोले ये तो बोलते हैं, मंदिर के देवता बोलते हैं, नहीं बोलते। अगर हमने इनको देवता नहीं माना है तो दुनिया में कहीं भी भटकते रहो तो न कहीं भगवान मिलने वाले नहीं। क्योंकि भगवान के पास भगवान भाव के भूखे हैं। जिसने माता पिता को, हम कहीं भी जा रहे हैं मान लो और कोई मुहूर्त नहीं है और माता पिता की आज्ञा, माता पिता और गुरु की वाणी बिना विचार करे सो जाए। कोई भी मुहूर्त नहीं है और माता पिता की आज्ञा लेकर के यदि कोई चला जाए उसका काम वहां रखा मिलेगा। और हम वहां पर उनकी आज्ञा नहीं लेकर के वो महाराज के पास जाएंगे, वो मड़िया जाएंगे, इधर बाबा के पास जाएंगे, तो कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा और भटकते रहते। हमें कहीं ठाय मिलने वाली नहीं। जो तुम्हारे घर के जो देवी देवता हैं वो तुम्हारा भला जितना सोचेंगे दूसरा कोई नहीं सोचेगा। जो तुम्हारे माता पिता तुम्हारे हित में जो सोचेंगे दूसरा कोई नहीं सोचेगा। दूसरे के पास हम जाएंगे, उनका हमारे घर में जो अपमान हो रहा है उनका अपमान होगा, दूसरे मौका का फायदा तीसरा आदमी उठा लेगा। इसलिए कहा गया है मेरा जोड़े हर से तार ऐसा कोई संत मिले। मेरा जोड़े हरि से तार ऐसा कोई संत मिले। मेरा जोड़े हर से तार ऐसा कोई संत मिले। मेरा जोड़े हरि से तार ऐसा कोई संत मिले। मेरा हर ले मन का भार ऐसा कोई संत मिले। मेरा हर ले मन का भार ऐसा कोई संत मिले। मन काया निर्मल कर दे। मन की विपदा सारी हर दे। मन की विपदा सारी हर ले। मेरा सुखी रहे परिवार ऐसा कोई संत मिले। मेरा सुखी रहे परिवार ऐसा कोई संत मिले। मेरा जोड़े हरि से तार ऐसा कोई संत मिले। सत्संगत की छाव दिला दे। सत्संगत की छाव दिला दो। राम कथा रस पान करा दे। राम कथा रस पान करा दे। मेरा हर ले मन का भार ऐसा कोई संत मिले। मेरा हर ले मन का भार ऐसा कोई संत मिले। मेरा जोड़े हरि से तार ऐसा कोई संत मिले। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं पारीक्षित से, जिस समय ध्रुव महाराज अपनी माँ के पास गए और कहने लगे माँ मुझे पिताजी की गोद से उतार दिया।
तो बोले जो सारे जगत का पिता है तो उसको पकड़। तो बोले माँ मुझे वो मिलेंगे कहां? 5 वर्ष का बालक मिलेंगे कहां? बोले बेटा वैसे तो वो सब जगह रहते, उनका कोई स्थान? बोले स्थान तो नहीं है। कल आपको बताया था ना, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे। हम आरती तो करते हैं कि सदा वसंतम हृदयारविंदे, हमारे हृदय में वास करो। कौन कौन? भवम भवानी सहितम नमामि। यहाँ आरती किसी भी करो, लेकिन ये मंत्र जरूर बोलते हो, लेकिन बोलते बार उसको अमल नहीं करते। रामायण पढ़ते हैं तो कहते हैं कि रामायण में आवाहन करते हैं फिर विसर्जन। अरे भगवान को बुलाना था तो भगाए क्यों? आवाहन करते हैं, आवाहन जब काम होगा तो भगा दिए। श्रोता सवासम गए शंभु गए कैलाश, रामायण में हृदय में यान करो बस। अरे भगवान सोचते हैं भैया तू निर्णय कर ले, मुझे हृदय में रहना है कि कैलाश में रहना है? कभी बोलता है हृदय में रहो, फिर बोलता है कैलाश में चले जाओ। यही हमारी भूल है। तो बोले माता मुझे बता क्या करूं? अच्छा ये बताओ, जहां भगवान रहते हैं वहां मंदिर बनाया जाता है कि जहां मंदिर बनाया जाता है वहां भगवान रहते हैं? नहीं पता है तो बताओ, नहीं तो हम कोशिश करेंगे। अरे हम यहां मंदिर बनाए जाएंगे तो और भगवान को बुलाएंगे तो भगवान यहां आएंगे। यानी जहां मंदिर बनाया जाएगा वहां भगवान को बुलाया जाता है, और जहां भगवान पहले ही से है तो क्या भगवान के हटा के मंदिर बनाओगे क्या? देवादीनाम जगत सर्वे मंत्र धीनाश्च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। सारे दुनिया में जितने भी देवी देवता हैं दुनिया उनके अधीन है। सारी जनता किसके अधीन है? देवी देवता। और देवी देवता किसके अधीन है? मंत्र धीनाश्च देवता। सारे देवता मंत्र के अधीन है, और मंत्र किसके अधीन है? ब्राह्मणों के अधीन। इसलिए ब्राह्मण पूजा जाता है। ब्राह्मणों मुखमासीत बाहुराजन्य। आगे कथा इसकी आएगी। तो इसके पश्चात मां से आशीर्वाद लेकर अब मां अपने कलेजे के टुकड़े को तो जाने नहीं देगी। मां ने उससे बोला वो तो सब जगह है। अब मां सो रही, सोते हुए मां के चरण छुआ और घर से निकल गया। रास्ते में नारद जी मिल गए, क्योंकि जे की रही भावना जैसे और प्रभु मूरत देखे तिन तैसे। जिसके हृदय में छल कपट ना हो। अब वो भगवान को ढूंढने के लिए, इसलिए खजाना मांगने के लिए नहीं जा रहा, केवल भगवान की गोदी में बैठना है, बस इतनी उसकी इच्छा है। आपको भगवान मिल जाए तो उसको जब तक हमारा पूरा काम नहीं हो तुम जा नहीं सकते, और पता नहीं क्या क्या मांगा। भगवान ने उसको जो है नारद जी ने एक मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र दिया। अब उसको बोले, नारद जी से पूछा महाराज मैं कहां बैठूं? बोले जहां तुम्हारी इच्छा है वहां बैठ जाओ। अब वो बैठ गया, उसको पूरी खुशी आ गई, मुझे मंत्र मिल गया तो भगवान भी मिल गए। 6 महीना उसने
राजकाज तो हम लोग क्या करते हैं, वो 6 महीना जो है जाप ही करना, और हम लोग 2-4 दिन जाप करेंगे या पूजा करेंगे, 2-4 दिन हम मंदिर में जाएंगे, और अगर हमारी भावना हमको जो है जो मांग रहे हैं वो नहीं मिला तो क्या काम करेंगे, भगवान को ही बदल देते। अरे ये भगवान सुनता नहीं, कई भगवान को बदल देंगे। अरे भगवान परीक्षा भी देते, क्योंकि कहा गया है जब धर्म में श्रद्धा रही नहीं, संस्कार बदल कर क्या होगा, संस्कार बदल कर क्या होगा, संस्कार बदल कर क्या होगा। जब नाव ही टूटी जर्जर हो, पतवार बदल कर क्या होगा, जब नाव ही टूटी जर्जर हो, पतवार बदल कर क्या होगा। हाथों में ताकत रही नहीं, तलवार बदल कर क्या होगा, तलवार बदल कर क्या होगा, तलवार बदल कर क्या होगा। खुद अपने पर विश्वास नहीं, भगवान बदल कर क्या होगा, अपने पर विश्वास नहीं, भगवान बदल कर क्या होगा, भगवान बदल कर क्या होगा। क्योंकि भगवान कहीं से आते नहीं है गाड़ी में बैठ के, भगवान यही है तुम्हारे हृदय में, कहीं से चल के नहीं आते। अगर चल के आते होते तो हम मन में जाप करते हैं तो वो कौन सुन रहा, यही तो सुनता है ना, इधर ही तो बैठा है भगवान। ये स्वर इसको ही को प्राप्त हुआ है, यही ईश्वर है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं। भगवान उसकी भक्ति श्रद्धा से और प्रकट हो गए, जब प्रकट हो गए, क्योंकि उसका मन कैसा है, निर्बल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कि भगवान के सच्चे भक्तों को पल पल में सहारा मिलता है, पल पल में सहारा मिलता है। जिसे ओर बढ़े उसे ओर चले, उसे ओर सहारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को जैसे ही भगवान सामने प्रकट भय, पहले तो मन में इच्छा थी भगवान की गोदी में बैठूंगा, लेकिन जब भगवान सामने आए तो इस आंखों से आंसू स्तुति करना ही भूल गया। हाथ जोड़े रहा केवल, हे प्रभु भगवान के मंदिर में जाओ तो कुछ मांगो मत, अगर तुम मांगोगे तो उतना ही मिलेगा जितना तुमने मांगा है। अच्छा, मैं अपने बच्चा कुछ मांगता है, माँ को मालूम मेरे बच्चे को क्या क्या चाहिए, वो सब कुछ लाके उसको देती। इसी प्रकार भगवान के पास में जाओ, उसे मांगो कुछ नहीं, बिना मांगे सब कुछ मिल जाएगा, जो तुम्हारे मन में है वो सब कुछ मिल जाएगा। मांगने से केवल उतना ही मिलेगा जो तुमने मांगा है। तो उस समय वो भूल गया। अब भगवान ने बोला क्या चाहिए, आपके दर्शन हो गए, बस अब उसको कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान कहते हैं तू मेरी गोदी में बैठना चाहता है, आज से मैं तुझे जो है उत्तम पद देता हूं, जिसका कभी महाप्रलय नहीं होता है। इस पृथ्वी में तो तुम जो है कभी, क्योंकि 71,000 चतुर्युग बीत जाते हैं जब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और ब्रह्मा जी के ऐसे 100 साल बीत जाते हैं तब विष्णु जी का एक दिन होता है, और विष्णु जी के ऐसे 100 साल बीत जाते हैं जब शंकर जी का एक दिन होता है, और ऐसे जब शंकर जी के 100 साल बीत जाते हैं जब देवी केवल पलक मारती है, देवी कभी सोती नहीं आदि शक्ति। इस पृथ्वी का महाप्रलय, जैसे मार्कंडेय महाराज 28 बार कलयुग देख चुके, इस पृथ्वी को जलमग्न होते हुए देख गए।
उस समय भगवान विष्णु एक बट वृक्ष के पत्ते पर हे यशोदे तलवाल कौशौ करार बिंदे नपदार बिंदम मुखार बिंदे बिन्वेशयंतम बटस्य पत्रस्य कुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। एक बट वृक्ष के पत्ते पर भगवान सूक्ष्म रूप धर करके खुद का ही अंगूठा चूसते रहते, सारी पृथ्वी जलमग्न हो जाती है। परंतु मैं तुझे ऐसा स्थान दूंगा उत्तर में जो है ध्रुव लोक दे दूंगा, लेकिन तू 25,000 वर्ष तक अभी यहीं राज करेगा। वहां से आया माता पिता, क्योंकि जा पर कृपा राम की होई उता पर कृपा करे सब कोई। जब भगवान की कृपा उसके ऊपर, तो राजा ने भी अपनाया, छोटी माँ ने भी अपनाया और उनका बड़े लाड़ प्रेम से वहां पर रहे। और इसके बाद में उसका विवाह जो है प्रजापति सिंधुमान की पुत्री भ्रमी से हुआ और दूसरा हुआ, और भ्रमी से एक कल्प और एक बत्सर नाम के 2 पुत्र हुए। इसके बाद उत्तम तो क्या हुआ कि एक दिन शिकार खेलने के लिए गए तो यक्षों ने उसको मार के और खत्म कर दिया। इसके बाद ध्रुव ने जो है बत्सर को राज दिया। आगे की कथा आती है, उनका जो बड़ा भाई था प्रियव्रत, और प्रियव्रतो भागवतो आत्मा रामम कथम मुने ग्रहम रमति यन्मूला कर्मे बंधत पराक्रमः। प्रियव्रत से कहा अब तुम जो है भगवान का भजन छोड़ करके प्रजा पालन के लिए तुम शादी करो। तो प्रियव्रत से उनके पुत्र प्रजेता हुए, उनके 10 पुत्र हुए, क्योंकि प्रियव्रत के 10 पुत्र हुए थे और एक पुत्र हुई ऊर्जास्वती जो शुक्राचार्य जी को ब्याही थी। शुक्राचार्य जी के उनकी भी एक कन्या हुई जिसका नाम था देवयानी, और इनके जो प्रियव्रत की जो पत्नी थी और विश्वकर्मा की पत्नी पुत्री बृहस्पति से उनका विवाह हुआ। उनके पुत्र आग्नेन्द्र हुए, आग्नेन्द्र के भी 10 पुत्र हुए, और उनके वंश में एक नाभि नाम के पुत्र हुए। और फिर उनके ऋषभदेव हुए, और ऋषभदेव इनकी पुत्री का नाम जयंती था। और फिर इनके 100 पुत्र हुए, और 100 पुत्र में बड़े पुत्र का नाम था भरत। भरत क्या काम करते थे? उनके भाई लोग बोले जाओ खेत देख करके आओ। अब वो खेत देखने जाए, ढोर फसल चल रहे हैं, पक्षी फसल खा रहे हैं। छोटे भाई क्यों ये ढोर पिले हैं, फसल खा रहे हैं? भैया आपने कहा था कि जाओ ढोर देख के आना, तो हम खेत देख के, हम खेत देख रहे हैं। हाँ। अरे बोले जाओ, इससे ये काम नहीं होता, तुम एक काम करो। बोले जाओ खेत में बखर, बखर जानते हो बखर, हर बखर, जाओ खेत में बखर ले लो। जा करके खेत में बखर ले करके खड़ा किया, बैठा। अरे तुमने जोता नहीं? आपने जोतने की कहां कही थी? अरे बोले कैसे जोतना है? खेत में हल चलाओ। अब वो एक कूड़ ये ले गया, एक वो ले गया, एक ये ले गया, पूरे खेत में चला दिया। अरे ऐसा थोड़ी चलाया जाता। कैसा? अरे उसी कूड़ से ले जाओ, उसे फिर लेके आओ। अच्छा, तो वो ले जाओ, उसी कूड़ से ले जाओ, फिर उसी कूड़ से वापस ले आओ। बड़ा बड़का बना दिया। अरे ये काम का नहीं है, तो घर से बाहर निकाल दिया। और वो कैसे रहते थे? कहीं मेरे पैर में कहीं चींटी न आ जाए। अब इसके बाद में
इसको जंगल में कर दिया। 4 चोर, क्योंकि राम राम सब कोई कहे ठग ठाकुर और चोर, तो चोरों ने भी भगवान से प्रार्थना की, अगर आज अच्छा माल हाथ में आएगा देवी तो हम तुमको एक आदमी की बलि चढ़ाएंगे। अब भगवान की कृपा, चोरों को अच्छा माल मिल गया, कहीं चलो किसी की अब आदमी की बलि छोड़ने के लिए, चढ़ाने के लिए अब कोई नहीं मिला, तो जय मिला, तो बोले चलो तुमको बलि चढ़ाएंगे भगवान। बोले चलो, उनको क्या है। जैसे ही वहां गए तो देवी को गाड़ी पर गई, ये तो मेरे प्रभु का भक्त है, तो इसकी बलि लिया है। भगवती वही प्रकट होकर के वही खड़ग लिया और चोरों का काम तमाम कर दिया। इस प्रकार से अब ये जो भरत थे जंगल में रहते रहते एक बार क्या हुआ कि जन्म जन्म मुनि जतन कराहे और अंत राम कहे आवत नाहि। कहा गया है कि मरते समय यदि जो जिस चीज की याद करके मरेगा उसको वही योनि मिलेगी। जैसे राजा पुरंजन अपनी पत्नी से प्रेम करता था, मरते समय पत्नी की याद किया, दूसरे जन्म में उसको पत्नी की योनि मिली, औरत की योनि मिली। और जो पुरंजनी थी वो भी जो है अपने पति की याद में मर रही थी, वो जब मरी तो उसको पुरुष की योनि मिली, फिर उनका दोबारा फिर से विवाह हुआ। तो जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। मरते समय आदमी किसका नाम लेता है, किसका लेता है? मरते समय आदमी सब नाम भूल जाता है, राम राम तो कभी आता ही नहीं है। परंतु अपने लड़कों को नाम ऐसा रखना चाहिए। जैसे अजामिल के 9 पुत्र थे, 10वां पुत्र नारद जी आए तो बोले अब तुम्हारा जो पुत्र होगा उसका नाम नारायण रखना। बोले ठीक है महाराज, नारायण नाम रख लिया। अब छोटा लड़का ज्यादा प्रेम करता था, नारायण इधर आओ, नारायण उधर आओ, रात दिन नारायण नारायण। अब एक दिन जब बुढ़ापा आया तो मरने के लिए जब जे तो यमदूत लेने के लिए आए। अब वो बोल रहा नारायण इधर आओ जी, आ गए। अरे तुम क्यों आए, मैंने तुमको नहीं बुलाया, मैंने अपने लड़के को बुलाया। अरे बोले तुमने मरते समय भगवान का नाम लिया, भगवान ने जो है पार्षद भेजे हैं, चलो इसमें बैठ करके बैकुंठ चलो। अरे नहीं, मैं अपने पुत्र को नाम लिया है, मैंने तो तुमको जानते ही नहीं है, उन्हें तुम्हारे भगवान को जानता। अरे तो बोले भाव को भाव अनख आलसू, नाम जपत मंगल ऋषिदसु। तुमने कैसा भी नाम लिया हो, चाहे कपड़े में साबुन फेरो, चाहे साबुन में कपड़ा फेरो, साफ तो कपड़ा ही होने, चाहे कद्दू में छुरी मारो, चाहे छुरी में कद्दू मारो, कटना तो कद्दू ही को। ऐसे तुमने जो है भले नाम नहीं लिया, लेकिन मरते समय तुमने भगवान का नाम लिया। चलो, क्योंकि अजामिल इतना पापी था कि उसके 7 जन्म के पुरखा स्वर्ग से नीचे आ चुके। बोले महाराज चलते चलते मैं अपने माता पिता को देखना चाहता हूं। उन्होंने रथ घुमाया, बोले जे देखो कीड़ा की योनि में तुम्हारे माता पिता। अरे बोले एक काम करो, मेरे पिताजी और माताजी को ले जाओ, इनके बदला में मैं रहूंगा यहाँ। अरे बोले तुमने तो नाम लिया है, तुम तो रह ही नहीं सकते यहाँ। एक काम करते, तुम्हारे पिताजी को भी हम ले चलते, माता पिता को बारा। फिर बोले अब इनके पिताजी को देखना है, अब इनके पिता। ऐसे 7 पुरखों को उबारा, केवल एक नाम में सबको बैकुंठ पहुंचा दिया। और इस प्रकार से भरत जी आखिरी में क्या होता है, एक हिरण थी, गंगा जी के किनारे गए, पानी भरने गए थे, और एक सिंह ने दहाड़ मारा तो एक हिरनी जो है बच्चे को गर्भवती थी, और जैसे ही
वो सिंह ने दहाड़ मारी तो हिरण तो पानी में कूद गई डर के मारा, और बच्चा उसके गर्भ से गिर गया। वो बच्चे को इनने पाल लिया। पाल लिया, अब इसकी ममता जो है भगवान में न रह करके बच्चे में आ गई। अब बच्चे की देख रहे, कछु दिन में बच्चा गुम गया तो इनका खाना ना खावे, वो बच्चा कहाँ गया। फिर एक दिन मिल गया, इनका मन वहां लग गया। जब इनकी मृत्यु हुई, अब मरते समय इनकी आत्मा कहाँ थी? हिरण की। इनको हिरण की योनि मिली, लेकिन पूर्व जन्म की तपस्या के कारण इनको भगवान जो है पूर्व जन्म की याद दिलाते रहे। और जब पूर्व जन्म की याद आने के कारण ये उस योनि में भी जो है पाप नहीं किया, सूखी घास खाया करते थे, हरी घास में लगता था इसमें जीव है। इसके बाद वो पुनः उनने जो है इस योनि से मुक्त होकर के पुनः मनुष्य का अवतार लिया। आगे की कथा आती है, बृहस्पति भगवान देवताओं के जो गुरु हैं, बृहस्पति भगवान ने एक बार जो है देवताओं के गुरु थे ये जरूर, लेकिन इनमें अहंकार था, मैं देवताओं के गुरु। तो वो अहंकार को दूर करने के लिए भगवान ने ही माया रची। कैसी माया रची? भगवान विष्णु बृहस्पति भगवान की जो पत्नी थी देव सभा में गई थी, चंद्रमा को देख के मोहित हो गई। किसको देख के हो गई? चंद्रमा, यानी इनका चेला हुआ ना, मतलब चेला को देख करके गुरु मां मोहित हो गई, और चंद्रमा भी देख करके उसको मोहित हो गया। अब सब कोई वहां से राजसभा में देव सभा में विराजमान है, और इधर चंद्रमा जो है बृहस्पति भगवान की पत्नी को लेके फरार, और पत्नी बना लिया। बृहस्पति भगवान ने सोचा कि मेरा चेला ही मेरी पत्नी को हरण करके ले गया, आज से मैं देवताओं का कोई कार्य नहीं करूंगा। अब इसके बाद जब पता लगा किसको? राजा बृहस्पति को, क्योंकि जिसके देवता बलवान होते हैं, जिसका गुरु बलवान होता है, उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता। और इस समय देवताओं के गुरु जो है रुष्ट हैं। एक चीज बता दें आपको, यदि आपसे कोई देवता रूठ जाए तो गुरु में वो सामर्थ्य है कि आपके देवताओं को मना सकता, और यदि आपका गुरु रूठ जाए तो देवताओं में भी सामर्थ्य नहीं है कि उसको मना सकता। तो बृहस्पति वाले सोचा कि अब देवताओं के गुरु जो है दुष्ट हो गए हैं देवताओं के ऊपर, क्यों ना ऊपर चढ़ाई कर दिया जाए। तो राक्षसों के बृहस्पति के गुरु थे, राक्षसों के जो गुरु वो शुक्राचार्य थे। बोले महाराज क्या आज्ञा है? बोले धावा बोल दो। धावा बोल दिया। अब जब धावा बोल दिया तो क्या हुआ? बोले महाराज देवताओं को बल तो यज्ञ से मिलता है, पूजा पाठ से मिलता है, अब गुरु तो रूठा है, क्या करें? बोले एक काम करो, विश्वरूप को बुलाओ। उनके 3 सिर थे। अब उनकी माँ जो है राक्षस कुल की थी, तो जब वो यज्ञ करने लगे तो 2 मुख से तो वो जो है देवताओं को आहुति दे, और 1 मुख से जो है क्या करते थे? राक्षसों को भी स्वाहा बोल देते थे। तो देवता तो बलवान होते थे और राक्षस भी। इंद्र समझ गया कि ये जो है राक्षसों को भी आहुति दे रहा था, अपने वज्र से लिया तो उसका शीश काट दिया। और इधर क्या हुआ? इधर तो यज्ञ चल रहा है, देवताओं ने गुरु बदल दिया। देवताओं ने क्या कर दिया? गुरु बदल दिया। गुरु ब्रह्मा जी के पास में गए,
बोले महाराज एक काम करो, न्याय करो। तो ब्रह्मा जी ने न्याय कैसा किया? चंद्रमा को बुलाया, बृहस्पति भगवान को बुलाया और उनकी पत्नी तारा को बुलाया। बोले तुम इनकी बृहस्पति भगवान की जो पत्नी है वापस कर दो। ब्रह्मा की बात कौन टाल सकता है? वापस करने लगे तो वो बोले महाराज ये तो गर्भवती है। बोले इसको गर्भ को गिरा। गर्भ को गिराया तो महाराज बुध हुए। आज कौन दिन है? आज कौन दिन है? बुधवार है। आज ही बुधवार है। जो उसी बुधवार बुध, उसी का जन्म हुआ है। बुध, बुध के पिता है कौन? चंद्रमा। और माता है कौन? तारा, बृहस्पति की पत्नी। अब सोचोगे इनको बुध की उत्पत्ति कैसे मिली? एक बार की बात है, राजा विश्वान की 10,000 रानियां थी, कोई संतान नहीं हो रही थी। तो इनके गुरु थे कौन? वशिष्ठ जी महाराज। वशिष्ठ जी को बुलाया, बोले महाराज एक काम करो, हमारी संतान नहीं हो रही। अच्छा किसी के घर में जाओ तो उसके चेहरे से पता लग जाता है कि हमारे यहाँ आने से इनको खुशी हुई या दुख हुआ। अब ऊपरी मन से तुम भले, अच्छा कभी कभी ऐसा होता होगा आपको कहीं जाना है और कोई ऐसा गाढ़ा रिश्तेदार आ जाए तो मन ही मन तुमको लगेगा कहाँ से आ गया, मेरी कहीं बस न चूक जाए, अभी मेरे को जाना है और जे कहाँ से आ गया। मन में होता है ना, गुस्सा आता है। और यही हाल है जो है। तो वो समझ गए तुम बहुत दुखी दिख रहे हो। अरे अब हमारी पिता हम तुम्हें कैसे बताएं? अरे बोले बताओ क्या बात है? क्योंकि कहा गया है कि हराय शिष्य धन सो के न हारे, हरहि शिष्य धन सो के न हरई, सो गुरु घोर नरक मह परई, सो गुरु घोर नरक मह परई। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम। क्योंकि गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य से कुछ ना ले, और शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सर्वस्व दे। वो गुरु नरक में जाता है जो अपने शिष्य का केवल धन हड़प करता है और अपने चेले की विपत्ति दूर नहीं करता। और आजकल तो ऐसे धंधा बन गया है, गुरु की और चेले की बाढ़ आ गई तो जो गुरु अपने शिष्य का धन हड़प करता है और उसकी विपत्ति दूर नहीं करता तो वो नरक जाता है। वशिष्ठ जी कहने लगे बताओ क्या बात है? बोले महाराज मेरी 10,000 रानियां हैं, एक भी पुत्र नहीं है, मेरा वंश कैसे चलेगा? अच्छा तो बोले ठीक है महाराज यज्ञ करना पड़ेगा। बोले जो करना है आप करो, मैं सबसे तैयार। अच्छा तो बोले करो संकल्प। अब क्या है, पति पत्नी, जिस घर में यदि पति पत्नी में क्या हो जाए, विवाद हो जाए, पति पत्नी में यदि दोनों में बुरा है, पति पत्नी में यदि दोनों बोला चाली न रहे और मेहमान आ जाए तो क्या होगा? क्या होगा? ने पत्नी पत्नी से बोल रही और वही समय में मेहमान आ जाए तो क्या होगा? अब वही हाल यहां पर हुआ। ने राजा पत्नी से बोले, न पत्नी पति से बोले। अब बड़ी रानी को बुलाया, वो बड़ी रानी आई। महिलाओं के एक अस्त्र बताया, तुलसीदास जी ने वैसे तो 8 बताए।
सबसे बड़ा अस्त्र क्या बताया? अगर कोई भी काम पत्नी को नहीं करना है या कोई भी काम नहीं करना है या कोई मेहमानों को कुछ कहने नहीं है तो एक अस्त्र है सबसे बड़ा, मौन भुकर गए, न बोलना है न चालना है, कोई कुछ भी बोले बस सब चीज से बच गए। अब यही हाल यहाँ पर हुआ। बुलाया तो चिमाने चिमाने वहां तो गई, अब बोले संकल्प करो तो पत्नी ने भी हाथ लगा लिया। अच्छा बोले तुमको क्या चाहिए, पुत्र चाहिए या पुत्री? तो वो जो है संकल्प में बोलो, तो उनने संकल्प पढ़ा तो रानी ने मन में कह दिया पुत्री, पुत्री दिए दाम, और राजा कहता पुत्रो दिए था। अब होना तो एक ही है संकल्प में, अब दो कैसे हो जाए, क्योंकि दोनों में बोला चाली था ही नहीं। संकल्प में यही हुआ, रानी कहती है मन में पुत्री दिए ताओ, भगवान हमको पुत्री हो, राजा कहता हो पुत्र हो। अब वहां सुनी किसकी जाएगी? जिसमें श्रद्धा भाव ज्यादा होगा वही सुना जाएगा। अब यज्ञ चालू हुआ और जब रानी गर्भवती हुई तो उसके यहाँ पुत्री हुई। अब राजा का मन गिर गया, पुत्री से कहीं मेरा वंश चलेगा। रानी खुश, वशिष्ठ जी को बुलाया, महाराज तुमने ये क्या कर दिया? अरे हमने तो पुत्र मांगा था, कहीं पुत्री से हमारा वंश चलेगा क्या? अरे तुमने जो मन में बोला होगा वही तो हुआ है। उसका नाम इला रख दिया। बोले गुरु महाराज तुम्हारे मंत्रों में अब ताकत नहीं रही, हमने पुत्र मांगा था ये पुत्री हो गई। अरे बोले ब्राह्मणों के मंत्रों को, ब्राह्मणों की शक्ति को चैलेंज मत करो, मैं चाहूं तो आज भी अभी भी इसको पुत्र बना सकता। राजा ने सोचा एक काम करो, इसको चना के झाड़ में चढ़ा दो जो पुत्र। अरे तुम बना ही नहीं सकते, अच्छा बना के दिखाओ। बोले महाराज बना दोगे तो जो मांगोगे मैं दूंगा। अच्छा बोले बुलाओ। 1 साल की कन्या थी, उसका नाम था इला। मंत्र में, क्योंकि ब्राह्मण का अस्त्र क्या होता है? गायत्री। आजकल तो गायत्री जो है हर घर में टेप में सुनी जा रही है, उसको इतना सस्ता बना दिया है बाजार में। लड़का बच्चा जरा से जिसका संस्कार हो जाता है, ब्राह्मण केवल ब्राह्मण का पुत्र जिसका संस्कार हो जाता है वही गायत्री का अधिकारी है। आजकल ये गायत्री परिवार वालों बच्चा है, जहां जहां से ये बच्चा गायत्री मंत्र सुन के दिखाओ, गायत्री मंत्र सुन के सुनाओ जरा। इतना हल्का बना दिया। अरे ब्राह्मण बलम बलम बलम, क्षत्रिय बलम दिग्बलम। ब्राह्मण का अस्त्र गायत्री है। गायत्री यदि जो 1.25 लाख जाप कर लेता है, जहां जल मार देगा वहां आग लग जाएगा। लेकिन उतना सस्ता बना दिया। गायत्री मंत्र तो हम लोग रुद्रा अभिषेक करते हैं तो उसमें भी आता है गायत्री मंत्र, तो हम लोग उस समय मन में उच्चारण करके आगे बढ़ते। माइक में बोल रहे हैं, आजकल कैसेट चले आई, घर में सुन रहे हैं ना। अब उसको हल्का बना दिया बिल्कुल। और उसी समय वशिष्ठ जी ने गायत्री मंत्र पढ़ के जैसे ही मारा तो इला नाम की कन्या थी और पुत्र के रूप में परिवर्तन हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। उसका नाम रख दिया सुद्दुम। अब जब वो 12 वर्ष का हो गया, राजा बड़ा खुश। अब क्या होता है, एक दिन अपने शिकार खेलने के लिए लड़कों को बुलाया। सब घोड़ा घोड़ी तैयार हुए। अब यहां कथा उलझ जाएगी, ठीक है। तो वो चला कहां पर? चलते चलते आगे निकल गया मानसरोवर में। वो मानसरोवर था किसका? पार्वती। वो मानसरोवर पार्वती ने क्यों बुलाया था, क्यों बनाया था? क्योंकि एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर लक्ष्मी जी, विष्णु भगवान
कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ और पार्वती से मिलने के लिए तैयारी कर रहे हैं। अब हम लोग कहीं पार्टी में जाते हैं या कोई शादी विवाह हो जाते हैं तो नारियां 16 श्रृंगार करके जाती हैं।